अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ नान खताई के बारे में कुछ मालूमात शेयर करते हैं। हिस्ट्री को देखें तो नान खताई इंडिया के शहर सूरत जो कि ज़िला गुजरात में वाक़या है 16वीं सदी में वहाँ से इसका ताल्लुक़ है, जब डच और हिंदू आपस में मसाले का कारोबार करते थे। एक डच कपल ने सूरत में एक बेकरी खोली थी अपने मकामी अफराद के लिए। जब डच इंडिया छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने ये बेकरी एक ईरानी के हवाले की। इस बेकरी के बिस्किट मकामी अफराद में बिल्कुल पसंद नहीं किए जाते थे। अपना बिज़नेस बचाने के लिए उस ईरानी ने कम कीमत पे खुश्क रोटी बेचना शुरू की। इससे उसका कारोबार इतना बढ़ा कि अब वो रोटी बना के पहले खुश्क करता था, फिर उसको बेचता था। वक्त के साथ साथ उसने रोटी पे मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे नान खताई वजूद में आई। नान खताई के अहम अज्जा में मैदा, बेसन या चने का आटा और सूजी शामिल हैं। जो लफ्ज़ है नान खताई, ये फ़ारसी के लफ्ज़ नान जिसका मतलब रोटी है, और खताई जो दरी और फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बिस्किट, यानी रोटी के बिस्किट। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों। आज हम बेसन की एक और रेसिपी, बहुत आसान रेसिपी लेकर आ रहे हैं। ये भी बहुत हेल्दी है। ये है बेसन और मैदे की नान खताइयाँ। उसके लिए लिया है 1 कप बेसन 250 ग्राम्स और 1 कप मैदा, ये भी 250 ग्राम्स है, और 1 कप चीनी, ये भी 250 ग्राम्स है। और इसके साथ ही आधा कप ऑयल, आप मक्खन भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है, और ऊपर नान खताई के ऊपर ब्रश करने के लिए हमारे पास 1 अंडे की जर्दी है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। साथ ही ये एक ट्रे के ऊपर बेकिंग पेपर लगा के रख दिया है कि जैसे जैसे नान खताइयाँ बनाते जाएंगे तो इसके ऊपर रख के उनको बेक करेंगे। और ओवन जो है वो ऑन कर दिया है, 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट होने के लिए ओवन को छोड़ा है। अब चीज़ें हम मिक्स करते हैं। सबसे पहले बेसन डालते हैं। इसमें थोड़े से लम्प्स होंगे तो हाथ से थोड़ा सा उसको मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर हम मैदा डाल देते हैं। इन दो को थोड़ा सा आमली सा आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लें, और साथ ही हम इसमें डालते हैं चीनी। बहुत आसान रेसिपी है। इसका बनाने का यानी प्रिपरेशन टाइम भी बहुत कम है, और इसका बेकिंग टाइम भी बहुत कम है। 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में ये बेक हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और साथ में हम डाल देंगे ये हाफ कप जो ऑयल था वो। ये मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से ही लिया है। बेसन, मैदा, चीनी 1-1 कप और ऑयल आधा कप, और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आप अगर इसकी क्वांटिटी डबल करना चाहें, अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी उसी हिसाब से डबल कर सकते हैं, और अगर आपने कम बनानी है तो आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी उसी हिसाब से कम कर सकते हैं। यानी अगर आपने आधा आधा कप बाकी इंग्रेडिएंट्स लेने हैं तो ऑयल जो है वो उसका भी आधा हो जाएगा, और अगर आपने डबल करना है तो वो डबल हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, भुरभुरा सा बनता है इसका बैटर, और हम फिर उसी को नान खताई की शेप देते हैं। ये देखें इस तरह से मिक्स हुआ है, और इसको अगर हम हाथ में पकड़ें तो ये जुड़ रहा है, भुरभुरा सा है ये।
आप यहाँ से देख भी सकते हैं इसका टेक्सचर ऐसे भुरभुरा सा होगा, यानी बहुत ज़्यादा गीला ना हो और बिल्कुल खुश्क भी ना हो। और इससे अब हम नान खताई की शेप देंगे और गोल गोल जैसे हम पेड़ा बनाते हैं उस तरह हम चिपटे से पेड़े बना के और इसके लेयर्स इसकी हम लेयर्स कह रही हूँ, इसको हम बिस्किट्स की शक्ल में, नान खताई के बिस्किट्स की शक्ल में बना के और ट्रे में लगाते हैं और फिर बेक करेंगे। ये लें जी, नान खताई की शक्ल उसको दे दी है और ना बहुत बड़ा साइज़ रखा है ना बहुत छोटा, क्योंकि बहुत बड़ा होगा तो ये टूटने का ख़तरा है और बहुत मोटा होगा तो भी कुछ थोड़े बहुत क्रैक्स इसमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर हम अभी जो हमारे अंडे की जर्दी है वो ब्रश कर देंगे तो उससे भी ये बेहतर हो जाएगा। ओवन को हमने प्री हीट पे लगाया हुआ है, उसमें इसको अभी रखते हैं। अंडे की जर्दी को आप ऐसे ब्रश कर दें इसके पूरे ऊपर। अगर आप लगाना चाहें तो इसके ऊपर बादाम या पिस्ता वो भी छोटा छोटा काट के लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे सिंपल ही बनाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी ये सिंपल वाला ज़्यादा शौक़ से खाती है। और ये भी बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है, इसमें कोई हमने डीप फ्राई नहीं किया है इसको, हमने इसको कोई बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं डाली हैं। बेसन है, आधा मैदा है। मैदे की जगह अगर आप आटा लेना चाहें तो आप वो भी ट्राई करके देख सकते हैं, उससे भी उम्मीद है कि ऐसे ही बनेंगी। और साथ में थोड़ी सी चीनी है, ज़्यादा चीनी नहीं है, जितने ये मेन इंग्रेडिएंट्स थे उससे आधी चीनी है और उससे आधा ही अंदर ऑयल है, या अगर आपने मक्खन इस्तेमाल करना है बटर तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ऊपर से बस ये हम ब्रश करके इसको बेक कर देंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम फिर निकाल के इसको बाहर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ़ौरन नहीं उठाएंगे ठंडा होने के बाद, क्योंकि उसके टूटने का ख़तरा होता है। जब मुकम्मल तौर पे ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ही ये एक छोटा सा मेरी बेटी के लिए। अब हम इसको बेक करना रखते हैं। ये देखिए हार्डली 10-15 मिनट लगे हैं और ये बेक हो गई हैं नान खताइयाँ। इसमें से कुछ के ऊपर मैंने बादाम लगा दिए थे और कुछ जो हैं वो बग़ैर बादाम के हैं। अब ये ठंडा होने के लिए रख दी हैं। जब ये बिल्कुल पूरी मुकम्मल तौर पे ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं।